इसकी अपनी वेबसाइट भी है। ये वेबसाइट है। यहां पे आपको कोर्स आउटलाइन मिलेगी, जिसमें आपने क्या क्या सीखना है। ये पहला सॉफ्टवेयर। दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस कंपनी के हैं, कोरल कॉर्पोरेशन। ऊपर वाले तीनों जो हैं वो एडोबी कंपनी। अगर आपको कोई पूछता है कि आपने वहां पे एडमिशन लिया है कॉलेज में, तो वहां पे क्या क्या सिखाएंगे आपको। ये चीजें सिखाएंगे। और अगर आपने इसकी कोर्स आउटलाइन देखनी हो, इस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। ये मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आप घर पे जाकर अगर नोट करना हो या किसी वक्त किसी को दिखाना हो या खुद देखना हो। ये मैं पूरा भी थोड़ी देर में आपको, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे, और जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको इन ग्रुप्स में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको इस ग्रुप में रख दिया जाएगा। ये ग्रुप भी दिखा दूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप अभी ओपन होता है, तो आपको कोर्स आउटलाइन अभी मैं दिखाता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप की इंपॉर्टेंस। जब एडमिशन ले लेते हो तो आप ऊपर स्टाफ को कहते हैं सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। ऐड करने से के बाद हमें व्हाट्सएप ग्रुप की क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। पहला, आपको जूम क्लास लिंक टू ज्वाइन ऑनलाइन, एक ये फैसिलिटी मिलती है। पहला क्या बेनिफिट मिलता है, आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहो तो वो आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। एक तो ये बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर सेटअप्स टू प्रैक्टिस, लाइक फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कॉर्ल। ये भी इधर आपको मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो डिस्टेंस पे मौजूद हैं, दूर है, यहाँ नहीं आ सकते, तो सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं थ्रू गूगल ड्राइव, और फिजिकली फ्रॉम ट्रेनर मेरे से भी मिल सकते हैं। यहाँ भी जो मौजूद होंगे मैं यूएसपी दे दूंगा, आप इजी होके इंस्टॉल कर लेना। हाँ, जो यहाँ नहीं आ सकते फिजिकली, घर पे बैठे हुए, तो उनको भी तो हमने सहूलत देनी है ना। तो वो फिर
हम उसको एक लिंक देंगे गूगल ड्राइव। अगेन, अगर आप ग्रुप में होगे तो लिंक भी मिल जाएगा। क्लास के लिए भी लिंक देंगे, प्लस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए भी एक लिंक मिलेगा। ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आप कर लेना। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वीकेंड्स पे, ऑल द फोर लेक्चर्स। जिस तरह आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि आपके पास चौथा काम भी हो सकता है, असाइनमेंट्स, जिसे हम बात कर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, जो आपने बनाने होंगे। कुछ आपने दिखाना होगा, कुछ मैंने आपको कंटेंट दिखाना होगा। तो उसमें भी हमें व्हाट्सएप पे होंगे तो मैसेज करने में, कुछ दिखाने के लिए आपने कोई चीज़, मैंने लोगो बनाने को कहा, आप जब बना लोगे तो शेयर कैसे करोगे? यहाँ आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करोगे, जिसमें आपके बाकी दोस्त भी बैठे होंगे। वो कहेंगे यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया, कैसे बनाया बताओ जरा। आपस में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो, सीखने सिखाने का चांस, मौका मिलेगा, बातचीत का मौका मिलेगा। लेकिन हम फजूल बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ उस काम से रेलेवेंट बातें होंगी। क्योंकि अगर कोई मैसेज होता है ऐसा फजूल सा, हाँ भाई क्या हाल है, आज किधर जा रहे हो, इस तरह मैसेज फौरन डिलीट हो जाते हैं हमारे। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन, सर लेट हो गया आज, सर मैं क्लास में थोड़ा सा लेट होऊंगा, तो काइंडली मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। या आज सर मेरा लेक्चर मिस हो गया, तो कर सर वो काइंडली आप रिकॉर्डिंग अपनी सेंड कर दें, तो मैं वहां से देख लूंगा। सर वो आपने आज वीकेंड के ऊपर क्या असाइनमेंट दी है, हमें बताएं ताकि हम बनाएं। तो इस तरह की बातचीत हो सकती है, जिससे आपको ना फायदा कोई मिले। गपशप के लिए नहीं है, फायदे के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट हम यहाँ पे शेयर करते हैं टू गेट पॉजिटिव फीडबैक। एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है कि यार ये बड़ा जबरदस्त आपने बनाया, कैसे बनाया, क्या कलर्स यूज किए, फॉन्ट कौन से इस्तेमाल किए, कहाँ से आपने आइडिया, आपको कहाँ से आया। ये चीज आपकी बेनिफिट नंबर 4। अच्छा, अब यहां पे और जो आपको बताना है क्लास टाइम के बारे में। हमारे डेज जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। टाइम कम अज कम 1:30 बजे से 3 बजे तक। 10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, नीचे मैंने कभी नहीं क्लास ऑफ की। ये आपको जब मेरे स्टूडेंट से मिलोगे तो वो भी कहेंगे सर आप तो 3:15 तक चले जाते हैं, 3:20 भी हो जाते हैं। 3 बजे कभी नहीं आप खत्म करते। 90 मिनट की कम से कम क्लास हो। ये हमारा टाइम पीरियड होता है, डेज और टाइम। ये पूरा मैंने आपको रोड मैप बता दिया कोर्स का। ठीक है, तो वेबसाइट पे चलते हैं। ये है वेबसाइट, देखने के लिए कि जो ये कहते हैं तो इसमें करवाते क्या है, कोर्सेज की डिटेल जाननी हो तो ये वेबसाइट है। और अगर आपको वेबसाइट ना मिल रही हो तो गूगल करके आप वेबसाइट पे जा सकते हो। ये देखो, ये मैसेज आ रहा है।
ठीक है। इस तरह के मैसेज हम करते हैं, बताने के लिए, समझाने के लिए। वो को पूछता है, उसको जवाब भी दिया जाता है। क्लास के दौरान अगर मैं नहीं देख पाता तो क्लास के बाद में ज़रूर उसका जवाब दे देता हूँ। तो आज का दिन मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को कहा था कि क्लास आपने लेनी है ले लो, नहीं लेनी तो खैर है, कल वो ज्वाइन करेंगे। किसी ने इलिस्ट्रेटर किया होगा, किसी ने कॉरल किया होगा, किसी को वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत आती होगी, वो कल हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, कल हमें ज्वाइन करेंगे। तो नए हों पुराने हों, आज आपको दोबारा से एक दफ़ा ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स को हम आपको ट्रेनिंग के लिए कोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। 4 चीज़ें सिखाई जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ये आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बता रहा हूँ। डेज एंड टाइम ये होता है। अब अगर आप कोर्स आउटलाइन देखना चाहो, यू कैन विजिट वेबसाइट। ये है वेबसाइट हमारी। और यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट ना मिल रही हो, गूगल कर लेना, और यहाँ पे आपने आईसीटी ट्रेनिंग लिख देना बस। जैसे एंटर करोगे, ये आईटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर के टॉप ऑफ द लिस्ट आईसीटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ जाएगा। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आ गया आईसीटी, ये आईसीटी ट्रेनिंग का लोगो आ गया। ठीक है। यहाँ पे अबाउट आईसीटी है, ई कॉमर्स है, जिसमें आप ये सीखने का मौका मिलता है। इसमें ग्राफिक डिजाइनरिंग भी आपको नजर आ रही है, वीडियो एडिटिंग भी नजर आ रही है। यहाँ से जाना, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आईटी ट्रेनिंग में चले जाओ। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग। कहीं से भी चले जाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करना है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, स्टार्टिंग डेट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, डेज के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में ये नजर आ रहा है। 15 सितंबर को आज स्टार्ट हुई है क्लास, ये टाइम है, ये डेज है। ठीक है। अब इसमें कोर्स डिटेल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं जनाब। हम उनमें से एक हैं जो ट्रेनिंग देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। आउटलाइन यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है, क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग क्या होती है। एक आम बंदे को फॉर्मेटिंग का नहीं पता कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। अच्छा, इलिस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको मौका मिलता है सीखने का। फोटो एडिटिंग करनी हो, कुछ बनाना हो, कुछ उसको अच्छा करना हो, फॉर्मेट करना हो। और इसमें बनाते वक्त आपको सिंबल्स नजर आएंगे, इमेज नजर आएंगे, अच्छे से डिजाइन नजर आएंगे, अच्छे टेक्सचर नजर आएंगे, टेक्स्ट आपके पास होगा जिसको यूज करते हुए आप क्रिएट करोगे। और विजुअली आप अपने आइडियाज को, दिमाग को लड़ा के खूबसूरत से डिजाइन आप अपने बनाओगे। अब इसमें आप इसको जब सीखते हो, अल्टीमेटली आपने किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, आप खुद से कोई एडवर्टाइजमेंट, डिजाइन्स, पोस्टर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड्स, कुछ भी आपने बनाना हो आजकल के दौर में, अगर आपने अपने आप को कहीं अपने क्वालिफिकेशन के साथ स्किल्स वाइज इंप्रूव करना है, तो ये बेहतरीन आपके पास एक मौका मिल रहा है। इसमें टूल जो सिखाए जाएंगे वो लेआउट्स बनाने सिखाए जाएंगे, अच्छे से ग्राउंड बनानी सिखाई जाएगी। ये अगर आप गौर करो, ये भी लेआउट ही है। ये देख रहे हो, ये एक लेआउट बना हुआ है जिसमें कुछ इमेजेस लगे हुए हैं, कुछ शेप्स लगी हुई हैं, ग्राउंड के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं,
ये एक कॉर्नर पे एक इमेज दिख रहा है, सेंटर में आपको ग्राफिक ब्लैक कलर में दिख रहा है, डिजाइनिंग रेड कलर में दिख रहा है, ये भी एक डिजाइन ही है। इसे बोलते हैं लेआउट, ग्राउंड लेआउट बनाना। लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मजीद इंफॉर्मेशन आप बॉक्स में लिख दीजिए कि कैंपस में ऑनलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग अवेलेबल है। ये भी डिजाइन ही है, ये जो आप स्क्रीन के देख रहे हो ये भी डिजाइन ही है। और इसमें कोर्स में जब आप ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, लेआउट्स बनाओगे अच्छे से, और अल्टीमेटली ग्राफिक डिजाइनिंग को इस ट्रेनिंग लेने के बाद आप जिस कंपनी में होगे उसकी मार्केटिंग की जा सकेगी, सेल बढ़ेगी उसकी। कोई भी प्रोडक्ट है, आप परफ्यूम्स, आपके पास कंटेनर आ गया, कंपनी के पास परफ्यूम्स का कंटेनर आ गया, लेदर बूट्स आ गए, जैकेट्स आ गई, कोई साड़ीज आ गई, कोई गारमेंट्स आ गए, कोई बुक्स हैं, कोई नॉवेल्स हैं, कोई मैगजीन्स हैं, कोई आपके पास स्टेशनरी है। आप किसी चीज को भी सेल कैसे करोगे? लाज बात है, जब तो कोई चीज दिखाओगे नहीं, चाहे वो बैनर की फॉर्म में बता दो, वीडियो के ऊपर थंबनेल बता के आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर दो, फेसबुक के ऊपर ऐड लगा दो, कोई फेसबुक पे पोस्ट लगा दो। आप रेस्टोरेंट के बिजनेस से हो, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, जा रहा है, उसकी ओपनिंग बतानी है, उस पे फर्स्ट 5 डेज में डिस्काउंट्स होंगे, रमज़ान आ रहा है, ईद आ रहा है, कोई फेस्टिव आ रहा है, आप उस इवेंट को प्रमोट करना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल मीडिया, और अगर आप उसको पेपर के ऊपर लेके आना चाहते हो तो प्रिंट मीडिया, डिजिटल हो या प्रिंट हो। सेल्स को बढ़ाने के लिए आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर का बहुत अहम रोल होता है। और उसकी सर्विसेज अगर कोई लेता है कंपनी ग्राफिक डिजाइनर की, मकसद ये होता है, आपने देखा होगा मस्जिदों के बाहर पंफलेट लेके खड़े होते हैं, रिक्शे के पीछे बैक्स पे एक पोस्टर बना हुआ होता है, या रोड के ऊपर बैनर लगे होते हैं, या रोड के ऊपर आप जाते हो तो दरमियान में रोड के एनिमेशन चल रही होती है कि एक्सपो सेंटर में 12, 13, 14 या 21, 22, 23 को एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की एग्जीबिशन होने जा रही है, 40% डिस्काउंट है, हॉल नंबर 1 में एंट्री फ्री है। ये सारी चीजें आप एनिमेटेड भी बना के स्क्रीन के ऊपर चला सकते हो। और अगर आपने उसके बैनर लगाने हैं तो प्रिंट भी कर सकते हो। कोई आपने छोटे पॉम्फलेट बनाने हैं, वो भी बन सकते हैं। अब स्कूल्स हैं, सितंबर में स्कूल ओपन हो रहे हैं, एडमिशन नए लेते हैं, तो वो कोई पॉम्फलेट बना दो, कोई पोस्ट लगा दो, फेसबुक के ऊपर चला दो, टीवी के ऊपर चैनल के ऊपर उसको चला दो। तो ये सारी चीजें, इसमें ग्राफिक डिजाइनर का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई तो बनाएगा ना, डिजाइन तो कोई ना कोई बनाएगा ना। तो डिजाइन बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर की जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्क्रीन के लिए बना रहा हो डिजिटल, या वो प्रिंट निकालने के लिए बना लो। अब स्कूल में अगर आप हो और आप जॉब करते हो, आपका एक और मकसद होता है कि मैं कहीं जगह जाता हूं तो मैं अपना इंट्रो दूं, अपना एक बिजनेस कार्ड बनवाता हूं। बिजनेस कार्ड भी तो बनवाते हो ना आप, क्यों बनवाते हो? ताकि जहां कहीं आप जाते हो, आप बिजनेस कार्ड अपना रखते हो कि मैं फलां इदारे से आया हूं, ये मेरी डेजिग्नेशन है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, ये मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा कंपनी का वेबसाइट है। ये अब जब कभी आपको इस तरह की सर्विसेज चाहिए, मुझसे रब्ता करने के लिए कार्ड रख लें। तो कार्ड भी जब बनाएगा वो ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा, ठीक है? तो इससे फायदा क्या होता है जो इस फील्ड में होता है? आप जिस कंपनी से बिलोंग करते हो, अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, उस कंपनी का नाम बहुत मार्केट में अच्छा हो जाता है। अगर आप डिजाइन बनाने वाले हो, डिजाइनर हो, तो आपको मार्केट में आपके नाम को, आपकी कंपनी के नाम को एक पहचान मिलती है, गुडविल बनती है मार्केट में। आप जो भी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपने पब्लिक को, ऑडियंस को उसके बारे में अवेयरनेस देना चाह रहे हो, कोई फूड आइटम्स नहीं आ रही हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नए परफ्यूम्स आ रहे हैं, नए शैम्पू आ रहे हैं, नया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आपकी
और स्कूटीज जैसे आई हैं वो इलेक्ट्रिक, या सोलर सिस्टम का पैनल्स हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं आप बैनर के थ्रू, कहीं पोस्ट के थ्रू, कहीं यूट्यूब के थंबनेल के थ्रू, असल में मकसद हमारा एक ही है, मार्केटिंग, प्रमोशन, ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जा सके। ठीक है। और आप जब एक ग्रुप में काम कर रहे होते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक बंदे की होती है, कुछ दूसरे की होती है, कुछ तीसरे की होती है, तो आप एज ए एम्प्लॉय यूनाइट हो जाते हो। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अपने 5 बंदों के साथ टीम के अंदर काम कर रहा है, तो एक अच्छी आपको प्रैक्टिस मिलती है, आपको ग्रुप में काम करने का एक अच्छा वो एक चांस मिलता है। प्रोफेशनलिज्म इंकरेजमेंट होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे डिजाइनर होते हैं, उनकी वाह वाह होती है, उनकी वर्थ बढ़ती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है, उनकी सैलरी बढ़ती है, और ये आपको स्ट्रेंथन करती है आपकी पर्सनैलिटी को। और फर्दर आप में एक ऐसा स्किल आ जाती है जो कंटेंट को बनाने में हेल्प करती है। आपको पता लगता है मैं ग्राउंड का कलर क्या रखूंगा, उस पर कौन सी चीज रखूंगा, अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, देखने में उनको अच्छा फील आएगा। मेरे कंपेन में, मेरे मैसेज में एक ऐसा जबरदस्त किस्म के कुछ वर्डिंग मेरी ऐसी होगी कि मेरी कंपनी की प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आओ आपको रिटर्न मिलेगा। और आप क्यों सीखते हो? लाहौर में आप यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं? कौन लोग इसको सीखना पसंद करते हैं? आउटलाइन में आपको कौन सी स्किल सिखाई जाएगी? नंबर 1, पहली स्किल जो सिखाई जाएगी, एडोबी फोटोशॉप। कल इंशाल्लाह मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, कल इसका यूज बताऊंगा, कल और अगले आने वाले दिनों में ये सारी कोर्स आउटलाइन कवर होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और आफ्टर 20-30 डेज में फोटोशॉप इज ओवर। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट आउटलाइन है, अगर आप में से कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अभी ये समझ नहीं आई थी, ये जो आपको लिखे हुए ना बुलेट्स, ये समझ नहीं आते। ये समझ कब आते हैं? जब आपको कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ दिखाऊंगा, तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ भी आ जाती है। उस वक्त ये पढ़ना इसलिए कि सर ने क्या ये चीज कवर करवा दी है कि नहीं करवाई। नहीं करवाई, सर को हम बताएंगे कि सर ये नहीं करवाया आपने, इसकी भी समझ नहीं आती, आउटलाइन में लिखा हुआ था आपने करवाया नहीं। ये होता है हमारा एक तरह से ऑडिट। हम बाउंड होते हैं कोर्स आउटलाइन कम से कम जरूर करवाएं। कोर्स आउटलाइन से एक्स्ट्रा अगर करवा दें, वेरी गुड, लेकिन कम से कम, कम से कम, कम से कम ये जो लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट के लिए इसलिए लिख दिया जाता है कि वो ट्रेनर को भी चेक कर सके, सर करवा रहे कि नहीं करवा रहे, ये करवाया कि नहीं करवाया, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर किया कि नहीं किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए है। इसको देखते जाना, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, इसको देखते जाना। और जब ये वाइंड अप होगा यहाँ पे, जब आप एड्स बनाओगे, पोस्टर बनाओगे, ये आपकी अचीवमेंट होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फोटोशॉप। अगर ये आप कर रहे हो, या मैंने आपको इस लेवल पे ले आया कि ये आप सारे कर सकते हो, तो फिर हमारा एक समझ लो कामयाबी है। अगर आपको पोस्टर ऐड बनाने नहीं आए, कोर्स खत्म हो गया। आपको फोटो एडिटिंग नहीं करनी आई, फोटो में चेंजेस नहीं करनी आई, तो इसका मतलब ट्रेनर ने फोटोशॉप सही सिखाया ही नहीं। जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाओगे, ये प्रोजेक्ट हम छोटे छोटे टास्क की सूरत में करवाते हैं स्टूडेंट्स से, और यही होती है हमारी एवेल्यूएशन। हाँ, एवेल्यूएशन का एक और तरीका होता है कि हम कोर्स आउटलाइन करवाने के बाद एक छोटा सा एमसीक्यू का टेस्ट रख देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा से 4 ऑप्शन होती है, एक क्वेश्चन होता है, आपने राइट चॉइस को टिक करना होता है। अब एवेल्यूएट बाज़ औक़ात मैं असाइनमेंट्स दे के करवा लेता हूँ कि इसको आ गया कि नहीं आ गया। बाज़ औक़ात आपको एमसीक्यू दे के
उसको चेक करके भी बता देता हूँ, इसको इस हद तक आ गया कि चलो मार्केट में जाएगा, अपना नाम और हमारा नाम खराब नहीं होगा। एवेल्युएशन होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ना किया जाए तो स्टूडेंट सीखता, प्रेशर नहीं होता सीखने का, शौक नहीं होता, जज्बा नहीं आता। तो लाजमत है मैं आपको एवेल्यूएशन करूंगा, असाइनमेंट टास्क वगैरह दे के कि फोटोशॉप जितना सिखाया है, हर हफ्ते में कोई ना कोई छोटा मोटा काम, जैसे ये वीकेंड आ रहा है अब जुमेरात को, कोई ना कोई छोटा मोटा आपको टास्क दे दूंगा। अच्छा हो बुरा हो नो मसला, करो जरूर। मैंने कहा था परफेक्ट हो जाओगे 4 दिनों में, टाइम लगेगा, लेकिन चलो 4 दिनों में जितना सीखो नजर आए कि सीखा है कुछ, तो कल से आपको सिखाना शुरू करूंगा। फोटोशॉप के बाद सेकंड सॉफ्टवेयर होता है इलिस्ट्रेटर का। ये जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं ना, लोगो बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, कोई बुक का टाइटल पेज बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाने का जो सही टूल है, या इलिस्ट्रेटर है या कॉरल ड्रॉ है। 2 सॉफ्टवेयर में ये चीजें बनती हैं। बाकी और भी बहुत कुछ बनता है, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इलिस्ट्रेटर के थ्रू। अभी इलिस्ट्रेटर है थोड़ा सा मंथ के बाद, इस महीने में नहीं है, सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में आएगा। फिर एनिमेशन आपको सिखा दूंगा, फोटोशॉप के फौरन बाद एनिमेशन भी आपको बता दूंगा, वीडियो एडिटिंग भी बता दूंगा। और आखिर में जिन्होंने कॉरल कर लिया है तो वो तो खत्म कर देंगे एनिमेशन के बाद, वीडियो एडिटिंग के बाद। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो फिर कॉरल करेंगे एंड में। तो कॉरल अभी मेरा थर्सडे को ही खत्म हुआ है, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के बाद। दोबारा अब ये 1.5-2 महीने के बाद आएगा, क्योंकि अभी कल ही खत्म हुआ है। अच्छा, अब अगली बात, ये कोर्स आउटलाइन जो जो हमने तरतीब दी है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कहा गया कि ये हमने सीखना है। अब एज ए ग्राफिक डिजाइनर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो आपको सीखने सिखाने में हेल्प करेगी। आप किसी किस्म का कंफ्यूज हो, क्वेश्चन है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास में आके बैठ गया, मुझे सर ने कहा कि फोटोशॉप सीखो, इलिस्ट्रेटर सीखो, एनिमेशन वीडियो एडिटिंग सीखो और कॉरल सीखो, सर ने तो ये कहा था। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूं जहां जाके आप पूछ सकते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखना चाह रहा हूं, क्या क्या सीखूं। आईसीटी वालों ने तो ये बताया था, आप जरा बताओ। ये वेबसाइट है एआई वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल के दौर में बहुत फेमस एआई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। नेम फ्यू, गूगल कर रहा हूं, नेम फ्यू एआई टूल्स, ये कुछ नाम है। आजकल के दौर में आप कहीं भी स्टडी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, चैट जीपीटी का नाम इज वेरी वेरी फेमस। चैट जीपीटी, क्लॉड, डैली, रनवे, मेटा एआई, जैस्पर, एडोबी फायरफ्लाई, और भी हैं ये देखो, काफी सारी एआई टूल्स मौजूद हैं। अभी आपने किस में जाना है? आपने जाना है चैट जीपीटी पे। इससे जरा पूछते हैं कि मैं क्या सीखूं। आईसीटी वाले कहते हो तो ये सीखो, आप क्या बताते हो हमें? चैट जीपीटी, टेल मी चैट जीपीटी। तो यहां पे आप गूगल कर लो कि मुझे चैट जीपीटी जरा वेबसाइट ओपन कर दो। जैसे मैंने चैट जीपीटी कहा, आपका ये है chatgpt.com, लिखा हुआ है chatgpt.com, क्लिक कर दो। आपके पास आ जाएगा व्हाट कैन आई हेल्प विद। इसी तरह है जिस तरह आप किसी जगह जाते हो और वहां पे आपको बताने के लिए, हेल्प करने के लिए लोग खड़े होते हैं दरवाजे पे कि क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप मेट्रो में जाते हो, वहां पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, जर्सी पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू। तो वो किस लिए होते हैं? आपकी मदद के लिए होते हैं।
तो चैट जीपीटी इसी तरह का एक आपका दोस्त है, फ्रेंड है। इससे पूछो, टेल मी अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स, क्या क्या सीखूं जरा बताओ। वो कह रहा है जी, आप जब स्किल सीखोगे, क्रिएटिविटी एंड डिजाइनिंग स्किल में विजुअल, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, लेआउट, ब्रांडिंग, आइडेंटिटी, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वो कह रहा है ये सॉफ्टवेयर सीखो। टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर स्किल क्या क्या सीखो, चेक करो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एडोबी एक कंपनी है, उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, इनको सीखो। नंबर वन, फोटोशॉप सीखो। नंबर टू, इलिस्ट्रेटर सीखो। उसके बाद इसी कंपनी का एक और सॉफ्टवेयर है, हमारे कोर्स में नहीं है। थर्ड, इन डिजाइन। इन डिजाइन में आमतौर पर स्टूडेंट को कहता हूं कि फर्स्ट स्टेज में आप फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर सीख लो। जब ये सीख लोगे, कॉरल ड्रॉ सीख लोगे, उसके बाद आप मजीद सॉफ्टवेयर सीख लेना। तो मजे की बात है, चैट जीपीटी ने भी बगैर कोई खौफ के वही नाम लिए जो इत्तेफाक से आईसीटी वालों ने भी आपके लिए डिजाइन किया है कोर्स आउटलाइन में। क्या आईसीटी वाले आपको फोटोशॉप करवा रहे हैं? क्या इलिस्ट्रेटर करवा रहे हैं? फ्यूचर में डिजाइन भी कर लेना। लेकिन क्या आईसीटी वाले कॉरल ड्रॉ करवा रहे हैं? क्या इन्होंने रखा है कोर्स में? यस, पॉपुलर है, ये पॉपुलर पॉपुलर है। और ये आमतौर पे कॉरल कब यूज होता है? स्पेशली लोगोज बनाने के लिए, या प्रिंट मीडिया के लिए, बिजनेस कार्ड बनाने हो, टाइटल पेज बनाने हो, कोई इस तरह का कंटेंट बनाना हो। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसने तो काफी सारे और भी बता दिया। कैनवा कह रहा, कैनवा सीख लो, फिग्मा सीख लो। और भी एनिमेशन के लिए, अगर आपने एनिमेशन सीखनी है या वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आफ्टर इफेक्ट सीख लो, प्रीमियम प्रो सीख लो। ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं मैं हाईलाइट किए हैं, ये भी एडोबी कंपनी के हैं। लेकिन ये करने हैं कब? जब ये स्टार्ट वाला पार्ट कर लो। एकदम तो कुछ नहीं होता है ना, सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, बिल्डिंग पे भी चढ़ना हो, स्टेप बाय स्टेप होता है। डायरेक्ट आप ऊपर जंप नहीं करोगे, आखिरी स्टेप पे डायरेक्ट कभी नहीं कोई पहुंचता। आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम क्या है? फोटोशॉप। अगला स्टेप क्या है? इलिस्ट्रेटर। उससे अगला स्टेप क्या है? बेसिक वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। उसके अगला स्टेप क्या है? कॉरल ड्रॉ। जब ये सीख लोगे, फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखो, इन डिजाइन भी सीखो, प्रीमियम प्रो भी सीखो। यह बाद की बात। जब तक आप शुरू की बेसिक टूल नहीं सीखोगे, एडवांस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो बच्चे को, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती। तो बेसिक पहले सीखो। जिस तरह कोई अगर अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन में पहली जमात नहीं पढ़ेगा, दूसरी नहीं पढ़ेगा, तीसरी नहीं पढ़ेगा, 10वीं पढ़ते वक्त उसको मुश्किल होगी। ये समझो 10वीं जमात है क्या, जो एडवांस है, प्रीमियम प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, ये अगले लेवल के टूल्स हैं। अभी आपको लेवल वन करना है। लेवल वन में क्या करना है? फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग एंड देन कॉरल ड्रॉ। जब ये कर लोगे, फिर आगे और भी दुनिया में और भी टूल्स मौजूद हैं। कुछ लोग ये करने के बाद कहते हैं सर आगे क्या करें? मैं उनको कहता हूं डिजिटल एंड वेब डिजाइनिंग स्किल सीख। ये अगले स्टेज की बात है, जिसमें आप वेबसाइट बनाने के सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर देते हो। हमारे यहाँ पहली स्टेज में लोग जब ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीख लेते हैं ना, तो आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी यही मेरी तरफ से सुजेशन होगी कि ये पहले सीखो, इनको भी सीखो, इन डिजाइन भी सीखो, और उसके बाद आप अगले ये स्किल्स हैं सीख लो। कभी आप मार्केट में जाओगे, अगर सिर्फ इतना ही सीख के जाओगे
अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर साथ में ये भी सीख लोगे, आपको अच्छी ऑफर करेंगे लोग। ये है वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट, ये जो आपको इस वक्त भी वेबसाइट ही लोड है ये वाली, ये कैसे बनती है? वेबसाइट बनाते किस तरह है? अभी आपका ये लेवल बहुत एडवांस की तरफ है। अभी आप पहला स्टेज कंप्लीट करो और फिर अगली बात करेंगे। और एक चीज और बता दूं, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर जब फील्ड में काम करते हो तो आपको स्टूडेंट्स इन चीजों का भी पता हो। आपका दिमाग जो है ना, क्रिएटिव होना चाहिए। सॉफ्टवेयर तो सीखने हमने, लेकिन आपका माइंड भी क्रिएटिव हो। एक होता है ना, वो बाप अपने बेटे को कहता है कि इसका मैथ बड़ा जबरदस्त है, ये अकाउंटेंट बनेगा, इसका दिमाग बड़ा चलता है, अकाउंटेंट बनेगा। या एक बाप अपने बेटे को कहता है, या टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है, यार ये बड़ा क्रिएटिव है, डिजाइन बड़े अच्छे बनाता है, डिजाइन बड़े अच्छे बनाता है, नक्शे बड़े अच्छे बनाता है, स्केचेस बड़ी सी जबरदस्त होती है, इसके जो ऊपर जो कैलीग्राफी करता है वो बड़ी खूबसूरत करता है, लिखाई बड़ी जबरदस्त है। तो इसका मतलब जब तक उस स्टूडेंट में, डिजाइनर में विजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, विजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, अबिलिटी नहीं होगी, क्रिएटिव नहीं होगा, वो अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकता, अच्छे आइडियाज के साथ नहीं आएगा, इमोशन थ्रू विजुअल वर्ड्स को विजुअली दिखाने के काबिल नहीं होगा। कैलीग्राफी, आपको पता है कैलीग्राफी, एक पेंटर जो होता है बड़े खूबसूरत ग्राउंड बनाता है, जैसे माउंटेन बनाई, खूबसूरत सनसेट भी दिखा रहा है, उसमें एक हट भी बना दी, साइड के ऊपर आपकी नदी भी बह रही है, वहां पे छोटी सी आपकी गोट्स हैं, काउस हैं, उनको भी खड़ा करके दरख्तों के अंदर दिखा रहा है। एक पेंटर पेंटिंग जब करता है तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, एक अच्छा सा सीन डेवलप करके अपनी ऑडियंस को दिखाता है, दाद लेता है उसकी। जब बहुत खूबसूरत सीनरी बनती है, डिजाइन बनता है, ड्राइंग बनती है, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है मार्केट में। तो इसका मतलब है, जब कोई बैनर बनेगा, कोई चीज डिजाइन करोगे जो विजुअली देखने वाले को अट्रैक्ट करेगी, वो उसको देखना पसंद करेगा, फिर उसके अंदर जो मैसेज लिखा उसको पढ़ना पसंद करेगा। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि जी फास्ट फूड चेन ओपन हो रही है, उसमें खूबसूरत से डिशेस का खूबसूरत सा से स्मोक दिखा के, स्मोकी, वहां पे एक अच्छा सा उसने वो पहना हुआ है, और वहां पे आपके जो है वो फास्ट फूड के रेलेवेंट डिशेस को पका रहा है, और साथ में डील्स लिखी हुई है, 50% डिस्काउंट दिया हुआ है, और साथ में पीआईए सोसाइटी या वापटा टाउन एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अट्रैक्टिव अगर है तो वो उतना अच्छा लगेगा उसको देखने वाला। बैनर के ऊपर, अगर रोड पे बैनर बड़ा खूबसूरत लगा होगा ना, ऐसे धुआं उठ रहा होगा, स्मोक सा होगा, वहां पे डिशेस पक रही होंगी, डील्स लिखी होंगी, डिस्काउंट 50%, फर्स्ट 3 डेज 50% ऑफ, इस तरह की चीजें अट्रैक्ट करती हैं लोग। इसका मतलब लेआउट अच्छा हो, पिक्चर्स अच्छी लगी हो, कंटेंट ऊपर अच्छा हो, ड्रेसेस नीट एंड क्लीन हो, उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वहां पे पहुंचेंगे। फ्राइडे 20 सितंबर इस टाइम पे वेन्यू के अंदर आपका लॉन्चिंग होने जा रही है, कोई सेरेमनी होने जा रही है, या रियल स्टेट का बिजनेस है, पार्क व्यू में आपका एक नया जो है हाउसिंग सोसाइटी सोसाइटी के अंदर एक नया वहां पे लॉन्चिंग होने जा रही है। ठीक है, डिस्काउंट्स के ऊपर मिलेगा, जो आपका लमसम पेमेंट के ऊपर इतना डिस्काउंट किया जाएगा। ये रियल स्टेट होगा, एजुकेशन हो गया, कोई प्रोडक्ट्स हो गए, किसी वाले से भी आप कंपेन बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, तो वो जितना अच्छा होगा, मीनिंगफुल होगा, मैसेज देने के लिए होगा, कन्वे करने के लिए होगा। अब देखो, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर में अगर इस तरह की चीजें नहीं होंगी ना, वो कभी भी डिजाइन को अच्छा नहीं बना सकेगा। क्या विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में कन्वे करना मैसेजेस। आप में, फातिमा में, मिसबा में, सहर में,
वलीद में, अगर वो क्रिएटिव होगा, हैं, अच्छे आइडियाज उसको आते होंगे, रात को सो रहा है और सोते वक्त आइडियाज आ रहे हैं, अच्छा सुबह मैं ये करूंगा, इस डिजाइन में मैं ये फॉन्ट लगा दूंगा, बैकग्राउंड में ये चीज शो करूंगा, तो एक अच्छी आपका डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। टाइपोग्राफी, आप टाइपोग्राफी का मतलब होता है कोई हेडलाइंस हैं, बिग फॉन्ट है, थिकनेस उसकी बहुत जबरदस्त होगी, बैकग्राउंड में येलो कलर देके उस पर ब्लैक फॉन्ट लगा के बड़े साइज में अगर लिख दिए जाए ओपनिंग सून, ऐसे स्टार बना के येलो कलर का उस पर रेड कलर में ओपनिंग सून या डिवीजन ओपन, ये होती टाइपोग्राफी। अगर टाइपोग्राफी फॉन्ट की सिलेक्शन बिग, अभी छोटा छोटा लिख दोगे नजर ही नहीं आएगा, डिस्टेंस के ऊपर छोटा तो नजर नहीं आएगा, आपको बिग नजर आपको दिखाना पड़ेगा, फॉन्ट से बोलते हैं टाइपोग्राफी। फिर कलर्स, आपको अगर कलर्स की नॉलेज अच्छी नहीं होगी ना, कभी भी अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। आप कहते हो सर मैं ब्लैक के ऊपर अगर रेड दिखाऊं इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा नजर आएगा, या रेड के ऊपर व्हाइट अच्छा नजर आएगा, ग्रीन के ऊपर येलो या व्हाइट अच्छा नजर आएगा। अब आपको मैरून कलर की ग्राउंड बना के ऊपर रेड अगर मैं लिख दूं, खाक नजर आना है। तो ये चीज होती है कलर थ्योरी। क्या बोलते हैं? कलर थ्योरी। अगर आपको इसकी नॉलेज है कलर्स की, कि कौन सा कलर ग्राउंड पे रखना है, कौन सा कलर कंटेंट का रखना है, इमेज कैसे अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट क्या देना है, साइकोलॉजिकली आप साइको समझते हो कलर्स की, आप अगर कलर की थ्योरी समझते हो, तो ये एक और आपके लिए एक एज है ग्राफिक डिजाइनर के लिए। आप विजुअली टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हो, लेआउट्स एंड कंपोजिशन बनाते हो, बैलेंस। एक अच्छा डिजाइन कब लगता है बना हुआ? जब उसमें बैलेंस हो। ये ना हो कि आपने डिजाइन में एक तरफ सारा टेक्स्ट ही टेक्स्ट डाल दिया, दूसरी तरफ खाली छोड़ दिया, गलत है ना। आपने अगर आपके पास स्पेस थी, चौड़ाई बैनर की 10 फुट बाय 5 फुट, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो। ये ना हो कि आपने एक तरफ खाली छोड़ दिया या दो साइड खाली छोड़ दिया, दरमियान में लिख दिया कहीं, पूरा उसको सेट करो मामला। कलर्स थ्योरी भी पता हो, बैलेंस भी करना आता हो, कि कहाँ पे मैं, जैसे एडमिशन ओपन एक तरफ बिग साइज में लिख दिया, आपने साइड पे लिख दिया आईसीएस बॉक्स के अंदर, एफए बॉक्स के अंदर, एफएससी बॉक्स के अंदर, जनरल साइंस बॉक्स के अंदर, फिर नीचे लिख दिया ओ लेवल, ए लेवल बॉक्स के अंदर, और साइड पे एडमिशन ओपन, और ऊपर बिग टाइटल में स्कूल का नाम दे दिया, और नीचे पट्टी लगा दी जिसमें एड्रेस उसका दे दिया। एक अच्छा बैनर बनेगा, बैलेंस बनेगा। और अगर आपने आउट ऑफ बैलेंस कर दी चीजें, खिचड़ी पका दी, कुछ समझ ही नहीं आया किसी को बैनर देखने वाले को, तो फायदा कैसे बैनर लगाने पे, इन्वेस्टमेंट करने पे। अगेन, लेआउट एंड कंपोजिशन। और हो सके तो आप अपने स्कूल का लोगो जरूर लगाओ। सिटी स्कूल का लोगो है, लकास का लोगो है, बीकन का लोगो है, यूसीपी का लोगो है, पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो है, बैंक अगर हो तो बैंक के भी लोगोज हैं। हर जो कंपनी अच्छी होती है, बड़ी होती है, मैकडोनल्ड का लोगो है, केएफसी का लोगो है, तो लोगो जरूर उसमें उसको अच्छी जगह पे रखो, कलर उसका और गाइडलाइन प्रॉपर की हो, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी ज़्यादा हो। ये ना हो आप इसमें जब कभी कुछ बनाओ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ऐसा आइडिया निकालो जो इससे पहले किसी ने ना दिखाया हो। जो भी बनाओ ऐसी चीज बनाओ जो पहले किसी ने ना बनाई हो। और किसी को, आपने एक चीज देखी, एक ऐड देखा, उसी तरह का छाप दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये ऐड तो हमने आगे भी कहीं देखा, हालांकि वो ऐड किसी और कंपनी का था। लेकिन अगर आप उसको ऐड को इस तरह बनाओ, नए सिरे से बनाओ, डिफरेंट वे में बनाओ, ताकि मिक्सअप ना हो जाए, ये ना लगे कि ये उस कंपनी के को इंस्पायर होकर बनाया है। ठीक है, अपनी थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स और यूनिक डिजाइनिंग आइडियाज के साथ। जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा तो नई चीज बनती हुई नजर आएगी, वरना कॉपी पेस्ट होगा, हर चीज कॉपी पेस्ट, बुरा लगेगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आप क्रिएटिव हो, आपके पास स्किल्स डिजाइन करने की अच्छी हो, ये पॉइंट्स बता दिए गए। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताने के बाद स्टूडेंट,
ये आपको नोट्स के ऊपर लेके आता हूँ। मैंने भी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया जनाब कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ये चैट जीपीटी पे भी आपको मिल गई है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ। आज आपको अगर कुछ समझ कम आई है, टाइम के साथ साथ देखना, यही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं भी आ रही, खैर है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज जो करवाना चाहूंगा कि आपने इसको इंस्टॉल तो करना है इंशाल्लाह कल। आपको कैसा कंप्यूटर चाहिए, कैसा लैपटॉप चाहिए? मार्केट में अगर आप जाओ तो आपको हार्डवेयर कैसा चाहिए उसका, जिसके ऊपर ये सारी चीजें चल जाएं। यहाँ लिखते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। बाद में ना स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं कि सर वो हमने कोर्स सीखने आए हैं आपके पास, मार्केट में मैं आज जाऊंगा या जाऊंगी और मुझे बताए मैं उसको क्या कहूँ कि लैपटॉप कैसा चाहिए, रैम कितनी, हार्ड इसकी स्पेस कितनी, स्टोरेज कितना, प्रोसेसिंग कैसी चाहिए, क्या ग्राफिक कार्ड के बगैर काम चल जाएगा, कितने में मिलेगा मार्केट में, नया कितने का है, पुराना कितने का मिलेगा। इस तरह जब कभी कोई कंफ्यूजन हो, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, जैसे मैं पूछने लगा हूँ। और ये आपको नोट्स के तौर पे आपको मैं ये फाइल सेंड भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स। ठीक हो गया? मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, आप इससे उर्दू में भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी, अभी मैं पूछता हूं, आप लिखे बगैर भी पूछ सकते हो, बोल के भी पूछ सकते हो। अभी बताता हूं, पहले ये देख लेते। मिनिमम ये आपको चाहिए अगर आप आज स्टार्ट लेना चाह रहे हो, आप कैनवा, फोटोशॉप, कॉरल वगैरह सीखना चाह रहे हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहली चीज प्रोसेसर, दूसरी चीज रैम, तीसरी चीज स्टोरेज, चौथी अगर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, पांचवी मॉनिटर का साइज इतना छोटा ना हो कि दिखे ही ना आपको। स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि डिजाइन बनाना है, फोकस होके बैठना है। ये पांच चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये मैं अभी आपको भेज भी देता हूँ, नहीं तो आप खुद चैट जीपीटी को इसी की तरह लिख के पूछ लेना। क्या चाहिए आपको? कम से कम i3 चाहिए, कोर i3 इंटेल का, या दूसरी कंपनी भी है AMD की Ryzen 3। रैम कम से कम कितनी चाहिए? 8 GB। SSD अगर हो तो कितनी लगवाओ? 256 GB की। ये क्यों लगवाओ? हार्ड डिस्क, कोशिश करो हार्ड डिस्क ना लगवाओ, बल्कि क्या लगवाओ? SSD। SSD इसलिए क्योंकि ये फास्टर होती है। इसमें मेरे लैपटॉप में आज से कोई 4 साल पहले हार्ड डिस्क लगी हुई थी, वो मैंने निकलवा के SSD लगवा दी। टेक्नोलॉजी वाइज स्टोर करने के वाले से, ओपन करने के वाले से फास्ट होता है SSD। अगर आप मार्केट में जाओ ना, वो आपसे सेलमैन पूछेगा SSD लगा दूं आपके लैपटॉप पे या हार्ड डिस्क, तो आपने क्या कहना है उसको? और कम से कम कितनी? 256। इससे कम ना करवाना, क्योंकि कल को आपका स्टोरेज कम पड़ जाना है। ग्राफिक कार्ड अगर आप लगवाना चाहो तो ये कंपनीज के हैं,
वैसे तो बिल्ट इन होते हैं बने बनाए इसमें लैपटॉप्स में, नहीं तो ये लगवा लेना। मॉनिटर का साइज ये डिपेंड करता है कि आप एज ए स्टूडेंट लर्नर अगर आप चाहते हो, अफोर्डेबल, अफोर्ड करने पे है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, प्रोफेशनल हो, तो ये देखो i5 पे आ गया, 8 से 16 पे आ गया, 256 से 512 पे आ गया। मॉनिटर का साइज भी 24 इंच बड़ी स्क्रीन पे आ गया। आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर के टेबल पे ना बड़ी स्क्रीनें लगी होती है, 24 या 27 इंच की स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, तो ये भी आप लगवा सकते हैं, ये अफोर्ड करने पे है। और अगर आप बहुत बड़ा प्रोफेशनली एडवांस करना चाह रहे हो, तो कोर i5 को छोड़ के i7 पे आ जाओ, 16 GB से 32 पे आ जाओ, 512 से 1 TB पे आ जाओ, और स्क्रीन अगेन, ये सारी चीज याद रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझे प्राइस का भी बता दो सर, कितनी प्राइस पड़ेगी? टेल मी अबाउट लैपटॉप प्राइसेस टू फुलफिल above requirements। चलो, मैं उर्दू में पूछता हूं। उर्दू में, अगर आपका लैपटॉप होगा तो ये माइक बना होगा, इस पे क्लिक करके आप डिक्टेट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, वो आपको आंसर भी करेगा। मैं पूछने लगा हूं। चैट जीपीटी, मुझे ये बताइएगा कि लैपटॉप मैं परचेज करना चाह रहा हूँ, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की मैं लर्निंग चाह रहा हूँ, उसमें फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ वगैरह मैं चला के देखना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि उसकी क्या क्या, उसकी प्राइस क्या है पाकिस्तान के अंदर। एक लर्नर के लिए अगर मैं लैपटॉप परचेज करता हूँ, उसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या है, उसकी काइंडली मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी। वो देखो, जो मैंने बोला ना, वो उसे उर्दू में लिख भी दिया। और अब इसको कहते हैं परचेज करता हूँ, इसलिए प्राइस पाकिस्तान में क्या, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। करूँ, पूछूं? ये लो। अगर आप बतौर ग्राफिक डिजाइनर लर्नर लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं, तो कुछ अच्छे ऑप्शंस और कीमतें पाकिस्तान में हाजिर हैं। ये देखो, एंट्री लेवल के अगर आप हो, तो ये इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन है, और ये तकरीबन इसकी कीमत बता दी। नए की बता रहा है शायद, पुराना यूज में तो सस्ता भी मिल जाएगा, 15-20 हज़ार में भी मिल जाता है। मिड रेंज वाला भी बता रहा है जनाब, ये मिड रेंज है, तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख। प्रोफेशनल्स के लिए 3.5 लाख से 6 लाख तक भी होता है। डिपेंड करता है कि i7 है, 32 GB रैम है, 1 TB स्टोरेज है, काफी हाई प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर आप लेना चाहो तो। ये दे, आपको मजीद समराइज भी कर दिया, चंद मखसूस लैपटॉप मॉडल्स जो दस्तयाब हैं वो आपको बता रहे हैं। लेनोवा है, लेनोवा की आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा है, मशवरे भी दे रहा है। मशवरा पता क्या दिया उसने, कि कम अज कम 8 GB हो, मुमकिन है तो 16 रख दो, वरना 8 GB। ठीक है, एस एस डी होना जरूरी है,
मशवरा दे रहा है। क्यों? हार्ड डिस्क पे काम स्लो होगा, खास तौर पे फोटोशॉप में कलर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि कलर की पहचान हो सके। ग्राफिक कार्ड अच्छा है अगर ग्राफिक कार्ड आप यूज करना चाहो तो एनिमेशन एंड वीडियोस के लिए। ग्राफिक कार्ड आमतौर पे किस लिए बेस्ट है? वीडियो के लिए। हाँ, बाकी और अच्छी चीज एक और होनी चाहिए, बैटरी उसकी जरूर चेक करवाओ। ये ना हो लाइट जाए 5 मिनट बाद लैपटॉप बंद हो जाए। कम से कम 2-2.5 घंटे होता है, चार्जिंग करने के बाद 2-2.5 घंटे चल जाता है लैपटॉप। ये ना हो लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल ही फारिग हो। ठीक है, ये मशवरे दे रहा है, अगर आप इसको सुनना चाहो तो। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ सबको? कोई आज नई चीज पता चली? मिस फातिमा, मिस बिस्पा, रोफर, सहर, ये आपको इस तरह चैट जीपीटी को ज़रूर इस्तेमाल करो ताकि अगर आपको कोई ना बताए तो आप इससे भी मशवरा कर सकते हो, इससे भी पूछ सकते हो। ये बहुत अच्छी है, आपको जवाब देता है। इंग्लिश में ले लो, पश्तो में ले लो, उर्दू में ले लो, आपकी मर्जी। जो लैंग्वेज बोलोगे, इसका इतना कमाल का सिस्टम है। लैंग्वेजेस इतनी हैं, पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस का डाटा इसके पास पड़ा है। आपने सिर्फ इसको क्वेश्चन करना है, आंसर ये बेस्ट देगा। क्योंकि इसमें जो डाटा रखा हुआ है, एक्सपर्ट्स ने डाटा इसके अंदर रखा। जो एक्सपर्ट से पूछी गई हैं चीजें ना, उससे रेलेवेंट इसने सारा डाटा अपने पास रखा हुआ है। आप जस्ट इसको क्वेश्चन करो, ये आपको यहां तक समझ आ गई। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे देता हूँ, जरूरत तो नहीं है। कोई बात नहीं, एडमिशन हो गया आपका? तो आप ऊपर जाके ना, अभी जाते हुए ऊपर जाओगे, इरफान साहब या मैडम बैठे होंगे, ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा देंगे। और ये डॉक्यूमेंट आप अगर नहीं मिलेगा, मैं दोबारा सेंड कर दूँ। आप जस्ट उसमें जाकर ग्रुप में कहना, सर वो मैं वलीद, सर वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, मैं दोबारा सेंड कर दूँ। सेव कर लेता हूँ ये। ग्राफिक डिजाइनिंग इंट्रो, हार्डवेयर वाइज बता दिया, कोर्स वाइज बता दिया, किस तरह हमने चलना है, किस टाइम पे किस तरह क्या क्या करना है, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आज आपके सामने रख दी है। अब कल हम लोग इंशाल्लाह फोटोशॉप को हम स्टार्ट करेंगे। पहला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, फोटोशॉप क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, मेन्यू समझाऊंगा, टूल बॉक्स करवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग कल से स्टार्ट। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, मिस्टर वलीद, ताकि कल हम ये फाइल को अगर ओपन करके देखना चाहें तो मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा कि जो गई गुजरी कल है उसमें हमने क्या सीखा था, और जो आने वाली कल है उसमें हमने क्या करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह टुमारो हमने क्या हमारा एजेंडा होगा, टुमारोज एजेंडा। टुमारो है ट्यूसडे। कल हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, अबाउट एडोबी फोटोशॉप, वाई वी यूज। ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। हु, वाई यूज, हु यूज, व्हाट वी कैन डू।
पांचवी चीज, ये लिखा हुआ है, कल ओपन करूंगा ताकि तरतीब से आपको डिस्कस कर सकूं। पांचवी चीज, फोटोशॉप इंटरफेस, फोटोशॉप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। फोटोशॉप इंस्टॉलेशन के बाद इसकी लॉन्चिंग होगी। फिर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये आपको करवाता जाऊंगा और फिर इसको डिस्कस करेंगे। इंटरफेस, और इसके बाद इंटरफेस को डिस्कस करने के बाद लर्न अबाउट वर्क स्पेस, और हमें हाउ टू क्रिएट, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट, फोटो शॉप डॉक्यूमेंट, ये चीजें हैं जी कल की। कल हमें जब ज्वाइन करेंगे हम इंशाल्लाह, आप लोग 120 के बाद रेडी हो जाइएगा। 120 बाद मैं मैसेज कर दूंगा तो आप 130 से पहले पहले ज्वाइन हो जाना ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ये मैं सेव कर रहा हूँ। ये कल हमारा ये काम है जो हमने सीखना है। फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हो, इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन करेंगे, लॉन्च करेंगे, चलाएंगे, फिर इसके अंदर सारे पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर उसकी वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, और फाइनली जब ये बताऊंगा तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, सेव कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, प्रिंट कैसे होता है फोटोशॉप में, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स क्या होती है, खास तौर पे न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट की सेटिंग। ये लाजमत है, जब आप एक नया फाइल बनाओगे तो डॉक्यूमेंट की सेटिंग आपको बतानी पड़ेगी मुझे। ये समझ लो हमारे 8-10 काम हैं कल के, और इससे आप ट्रैक पे आ जाओगे फोटोशॉप के ऊपर करना किस तरह है। फिर आपको इंशाल्लाह परसों कुछ टूल्स सिखाऊंगा, कुछ उससे बनाना सिखाऊंगा, और फिर जुमेरात वाले दिन जो आपको हम बुध और जुमेरात को करेंगे उसका कोई छोटा मोटा काम, टास्क वो दिया जाएगा। चाहे हम कोई पोस्टर बना लेंगे, कोई बिजनेस कार्ड बना लेंगे, कुछ इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, और उसको फिर आपको उससे रेलेवेंट आपको हेल्प भी बता दूंगा, सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, इमेजेस किधर से आएंगे, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, कलर्स की सिलेक्शन कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ये अवेयरनेस आपको मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, और डिज़ाइन का अंदर परफेक्शन आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। हर डे गुजरते दिन के साथ आपके अंदर इस टूल की कमांड हो जाएगी सीखने की। आपको एक जस्तजू, एक मेहनत, एक एफर्ट आप पुट करोगे तो अच्छा क्रिएटिव माइंड के साथ आप चलोगे तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, और आप आने वाले दिनों में किसी कंपनी के लिए, अपने लिए अच्छा आपको एक पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको जो इम्पोर्टेंट काम करवाऊंगा, और उसमें आप लोगों ने अभी तक रिकैप दे दूं आपको, ये हमने काम किया इस सुबह से 1:30 बजे से हमने जब स्टार्ट किया, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दिया, कोर्स आउटलाइन बताई, व्हाट्सएप ग्रुप के फ़ायदे आपको बताए कि क्यों आपने अपने आप को ऐड करना है, टाइमिंग और डेज डिस्कस किए, और एज ए क्रिएटिव एंड डिज़ाइनिंग स्किल्स आपके अंदर ये कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन, टाइपोग्राफी
कलर थ्योरी, लेआउट एंड कंपोजिशन, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। अभी अगर आपको इन वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, डोंट वरी, टाइम के साथ साथ ये सारी स्किल्स आपके अंदर आएंगी। फिर मैंने आपको बोला कि अगर आपका लैपटॉप ऑलरेडी इस लेवल पे है तो, नहीं है तो कोशिश करो कम से कम ये हो, प्रोसेसर i3, रैम 8 GB, और हार्ड है तो ठीक है, एसएसडी लगवा सकते हो तो ठीक है। और अगली बात, ये कल का आपका एजेंडा, और अगर आपने इफ यू वांट टू चेक, ये तो कल का हो गया ना, इफ यू वांट टू चेक अपने सिस्टम की क्या आपकी राइट नाउ स्पेसिफिकेशन, और ये बता के मैं क्लोज करूंगा। इफ यू वांट टू चेक अबाउट योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी इस वक्त करंटली क्या स्टेटस है मशीन का, इस लेवल पे है कि बर्दाश्त कर सके इस हैवी ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल वगैरह। मैं आपको अपने सिस्टम की चेक करके दिखाता हूं। ये आपका बॉटम के ऊपर एक्सप्लोरर होता है, नहीं होता तो यहां लिख लेना, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें जाइएगा, एक्सप्लोरर ओपन कर लीजिएगा। एक्सप्लोरर ओपन करते ही लेफ्ट साइड पे एक आपको हायरार्की नजर आ रही है, ट्री नजर आ रही है, ये दिस पीसी पे आपने क्लिक करना है। ये मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी हार्ड डिस्क में क्या इतनी स्पेस है कि मैं पूरा कोर्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा, क्या वो स्टोर करने की गुंजाइश है भी कि नहीं। अभी तक मेरा ये रेड मार्क नहीं आया, मतलब अभी तक मेरे पास ऑप्शन है, तकरीबन 80 GB इधर फ्री है और तकरीबन 151 GB इधर फ्री है, काफ़ी स्पेस है। स्पेस का मुझे मसला नहीं है, बहुत डाटा मैं अभी डाल सकता हूँ इसमें। दूसरी चीज, अगर आपने चेक करना है रैम कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये चेक यहां से होगा, प्रॉपर्टीज, दिस पीसी पे जाओ, प्रॉपर्टीज, ये आपको बता रहा है कितनी जीबी लगी हुई है, इंस्टॉल्ड है 16। अगर आपकी 8 भी है, ओके, कोई मसला नहीं। प्रोसेसर i5, i3 भी है, काम चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड भी इसमें इंस्टॉल्ड है, 128 MB। ये इंटेल का है, ये देखो, इंटेल हाई डेफिनेशन ग्राफिक 520 मॉडल। ये कार्ड आप भी अगर चेक करना चाहो कि आपके लैपटॉप पे है कि नहीं है, दोबारा से सुन लो कैसे करेंगे। आपने आना है दिस पीसी पे, राइट क्लिक करना, हर कोई देख ले जाके प्रॉपर्टीज। कोई जानना चाह रहा है कि सर मेरी रैम कितनी है, मेरा प्रोसेसर की पावर कितनी है, कार्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और मेरे पास टोटल स्टोरेज कितना है। टोटल कितना है, तकरीबन 450 GB से ज्यादा है, यहां से देख लेना। कंप्यूटर का नाम ये है, इसको आप अपना नाम भी दे सकते हो रीनेम करके, ये नाम है। ये देखो प्रोसेसर, ये रैम, ये ग्राफिक कार्ड, ये स्टोरेज, ये डिवाइस आईडी, सिस्टम टाइप, पेन एंड टच, और ये इस वक्त विंडोज 10 इसमें इंस्टॉल है, विंडोज 10 प्रो, प्रोफेशनल। विंडोज 10 कम से कम चाहिए, 11 हो कोई बात नहीं, 10 हो लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए। 8, 7, XP, विस्ता नहीं चाहिए, उसका मैं नहीं दे पाऊंगा आपको क्या, सेटअप फोटोशॉप का, जो हमने कल आपको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये लास्ट टाइम मार्च में इंस्टॉल करवाया था, 6 मार्च को। ये मशीन मैंने लास्ट टाइम 6 मार्च 2025 को मैंने इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करवाया था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स, और ये आपके सबके काम की है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके यहां से ले लेना। समझ आ गई है चेक कैसे करना है।
क्या क्या चेक किया? क्या क्या चेक करना है आपने? नंबर वन, प्रोसेसर। प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना? दूसरा, रैम की इंफॉर्मेशन मिल गई ना? तीसरा, स्टोरेज की इंफॉर्मेशन मिल गई ना? चौथा, ग्राफिक कार्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई ना? पांचवा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल गया ना? कंप्यूटर नेम क्या है, पता चल गया ना? मैंने रखा कुछ नहीं था वैसे, कंप्यूटर नेम। और सातवीं चीज, लास्ट टाइम कब इंस्टॉल किया था ऑपरेटिंग सिस्टम? आज के दिन के बाद अगर आपने किसी को अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन देनी हो, ऐसे देनी है: प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ग्राफिक कार्ड है कि नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कंप्यूटर का नाम क्या है, डेट जब आपने इंस्टॉल किया था। और तो कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ग्राफिक कार्ड भी बता दिया, प्रोसेसर भी बता दिया, रैम भी बता दी, स्टोरेज भी बता दिया, यहाँ पे आपने कंप्यूटर का नाम भी बता दिया, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बता दिया, कब आपने इसको इंस्टॉल किया था लास्ट ऑन, ये भी बता दिया। दैट्स इट। ये जी आज का लेसन, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। और जाने से पहले अटेंडेंस स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा आप टाइम पे ज्वाइन करो। 1:30 पे हर सूरत में आप क्लास में या ऑनलाइन आ जाओ, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जी, मिस फातिमा हजूर, आज डेट हो गया है 15 सितंबर। आज आपका फोटोशॉप का मैंने, फोटोशॉप का तो नहीं, कल इंशाल्लाह फोटोशॉप का जो डिटेल मैंने आपको शेयर किया इंशाल्लाह कल बताऊंगा।